में। एपिसोड 6 की शुरुआत रेस ट्रैक पर होती है, जहाँ पर लाई और मू को देखते हैं। दोनों यहाँ पहुँच गए होते हैं, जहाँ पर लाई ड्रिफ्ट मारना सीख रहा होता है। जैसे-जैसे जिन ने इसको बताया था, वैसे-वैसे कर रहा होता है, लेकिन ये कर नहीं पा रहा है और बार-बार फेल हो रहा होता है। जिन की रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं दोनों, और जैसे-जैसे उसने बताया था करने की पूरी कोशिश करते हैं। पर मू को अपने डैड की बात याद आ गई होती है कि वो कैसे ड्रिफ्ट मारना सिखाया करते थे इसको। और हाँ, ये करना बहुत ही कूल होता था उस ज़माने में और इसमें मज़ा आता था। और मुँह को सब कुछ याद आ गया होता है और बोलती है कि मैं करूँगी, हटो। लाई बोला, चलानी भी आती है तुम्हें कार? और दे देता है, पर मुँह भी नहीं कर पा रही होती है। तो लाई बोलता है कि तुम्हारे डैड तो अल्कोहलिक है, वो ये सब कब करते थे? ड्राइव एंड ड्रिफ्ट ये सब। मुँह बोलती है कि जब वो यंग थे तब किया करते थे। और मुँह काफ़ी ट्राई के बाद ड्रिफ्ट करने लग गई होती है। ये बोलता है कि तुम पागल हो, डराओ मत मुझे, और उतर गया होता है कार से। मुँह ने अच्छे से ड्राइव किया, इतने में वैन आ गई होती है यहाँ पर। ये लाई को शायद जानती है और उसको पसंद भी करती है। वैन मुँह को लेने आई होती है, एक जगह लेकर जाना चाहती है, जहाँ पर हॉट-हॉट लड़के आते हैं और बहुत सारी कार्स आती हैं, और वहाँ पर ये इसका बॉयफ्रेंड बनवाने की बात कर रही होती है। और अगले सीन में हम उसी पार्टी को देखते हैं, जहाँ पर इसको लेकर आई होती है। बहुत सी कार्स हैं, लड़के भी हैं, सुंदर-सुंदर, और ये सब देखकर मुँह बहुत ही खुश हो रही होती है। इधर लाई वापस से आ गया होता है। जिन पूछता है कि मुँह कहाँ पर है? लाई ने कहा वो तो वैन के साथ चली गई। जिन बोलता, कौन? वो फॉर्च्यून टेलर, छोटे बालों वाली लड़की, वो मुँह को कैसे जानती है? ये बताता है लाई कि वो फ्लाइट में मिली थी दोनों। जिन को फ़िक्र हो रही होती है मुँह की, उसको कॉल करने लग गया होता है। यहाँ पर वैन ने आज मुँह का बॉयफ्रेंड बनवाने की ठान ली होती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हॉट लड़के आने वाले हैं। पर मुँह को इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा होता है। वैन बोलती है, तो जिन पसंद है ना तुम्हें? मुँह बोलती है, नहीं वो तो अजीब है, और उसके पास से मुझे प्रोटेक्शन भी मिला था। ओह! मतलब वो कुछ करना चाहता है। बहन बोलती है, वो किसी और के लिए लेकर आया होगा। वो बोलती है, पर मुझसे पूछना तो चाहिए था ना, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो किसके लिए लाया था ये मैं उससे पूछ सकूं, और वो मुझे बहन मानता है। पर अगर मैंने उसे प्रपोज किया तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगा, फिर मेरा क्या होगा? मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगी। बहन ने कहा कि तुम उसको अकेले में बात करना, और तो और एक दूसरे लड़के के क्लोज जाओगी ना अगर, तो उसको जलन होगी, अगर वो तुम्हें पसंद करता होगा तो। जिन इसको भर-भर के मैसेज करे जा रहा होता है। वैन उसको बोलती है, रिप्लाई मत दो, करने दो इंतज़ार। चलो एक लड़का खोजते हैं तुम्हारे लिए। और एक लड़का दिखता है इनको, जो कि बहुत सुंदर होता है, लेकिन ये प्ले बॉय है और काफ़ी गंदा लड़का होता है। इतने में लिन आ गया होता है, जो कि वैन का कज़न होता है ये, और इसी की बर्थडे पार्टी हो रही है आज ये। वैन बोलती है, इस पे धक्का दे दूँगी मैं तुमको, और तुम इससे चिपक जाना, मैं तुम्हारी फ़ोटो खींच लूँगी, और फिर हम उसको भेज देंगे। और बस प्लान के मुताबिक वैन ने मुँह को लिन पर धक्का मार के इसकी फ़ोटो क्लिक कर ली होती। लिन इसे डाँटने लगा और कहता, वैन आज अगर तुम मेरी कार को छेड़ती हुई मुझे दिख गई, तो मैं तुम्हें पीट डालूँगा, और इसके सर पे टपली मारता है। और फ़ोटो क्लिक करके इन लोगों ने जिन को भेज दी होती है, और वैन कहती है, फ़ोन ऑफ कर दो, फ़ोन ऑफ कर दो। बेचारी मुँह नहीं करना चाहती, पर वैन इसको सिखा रही होती है कि लड़कों को तड़पाते कैसे। दूसरी तरफ जिन कार लेके पार्टी के लिए निकल गया होता है जलन के मारे, और यहाँ पर मुँह पैरट के साथ खेल रही होती है। तभी इसके पास वही प्ले बॉय आ गया होता है और बोलता है कि अच्छा तुम मुँह हो ना, जो उस दिन जिन के साथ रेस में आई थी। और ये वही लड़का होता है जो कि मुँह को खरीदना चाहता था अपने नेविगेटर के लिए। खैर इसको पता है कि ये लड़की जिन की गर्लफ्रेंड नहीं है। इसको बताता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें जिन के सारे सीक्रेट बता सकता हूँ। उसकी तो गर्लफ्रेंड भी है, ऐसी-ऐसी बातें कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक ड्रिंक पीनी पड़ेगी। और इसमें ये ना कुछ मिला देता है चुपके से, और मुँह उसको पी भी लेती है। जिनकी सच्चाई जानने के चक्कर में उसका सर घूमने लग गया होता है। प्लेबू बोलता है, स्नीकी के होते हुए जिन के पास तुम गई तो गई कैसे? मुँह कहती है, स्नीकी कौन है? क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है? प्लेबू बोलता है, तुम स्नीकी को नहीं जानती हो? इतने में लिन आ गया होता है और मुँह बेहोश होकर उसके ऊपर ही गिर गई होती है। इधर वैन छुपी होती है, क्योंकि नाना के गुंडे इसको खोज रहे होते हैं बुरी तरह से। जिन उसी फ़ोन पर बार-बार कॉल कर रहा होता है, पूछने के लिए कि मुँह कहाँ पर है, और तभी नाना के गुंडे वैन को पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। जिन इतने में आता है और बोलता है कि छोड़ दो इसको, और ये इसको बचा लेता है, और फिर दोनों मुँह को खोजने लग जाते हैं। लिन को देखते हैं तो मुँह को गोद में उठा के घर में लेकर आया होता है। इसके सर्वेंट पूछ रहे होते हैं, कौन है ये लड़की, क्या हुआ है? क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? ये कहता है कि नहीं, तुम बस मिल्क लाकर दे दो, इसको होश आ जाएगा। इसे लिटा ही रहा होता है कि इतने में जिन आ गया और लिन को धक्का मार के गाली देने लग गया होता है। इसमें दोनों की लड़ाई हो जाती है, बहुत बुरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी लड़ाई होती है इनकी यहाँ पर। और मुँह की आँखें खुलती है और वहीं इनकी लड़ाई को रुकवाती है। जिन पूछने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम बेहोश कैसे हो गई? वैन बोलती है, जिन ने मेरे कज़न लिन को बहुत मारा है, क्योंकि इसको लगता है कि लिन ने ही मुँह को बेहोश किया था। मुँह कहती है, नहीं, नहीं, लिन की इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे किसी एक दूसरे लड़के ने कुछ पिला दिया था, और अपने नेक पर खुजली कर रही होती है।
जिससे पता चलता है कि इसको एलर्जी हो गई है, क्योंकि इसने पीच फ्लेवर का ड्रिंक पी लिया था। फिर क्या था, जिन इसको उठाता है, हॉस्पिटल लेकर जाता है ट्रीटमेंट के लिए, इसकी फीस-वीस भरता है और मुँह को अच्छा नहीं लग रहा होता ये सब कि इसकी वज़ह से जिन कितना ज़्यादा परेशान हो रहा है। वैन का कहना है कि लड़के ऐसे ही होते, इनको ऐसे ही रखना चाहिए ताकि हमारे अंदर रहे। मेरी ट्रिक काम कर गई, देखा तुमने? और बेचारा जिन परेशान होकर पेमेंट कर रहा होता है, पर मुँह को आज रात हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। ऊपर से मुँह की बॉडी में न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। डॉक्टर बोलते हैं क्यों नहीं खाती है ये? वैन बोलने लगी, क्या रे जिन, तुम इसको खिलाते भी नहीं हो क्या अच्छे से? मुँह बोलती कि नहीं, नहीं इसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, मैं खुद नहीं खाती हूँ। फिर मुँह की ड्रेस चेंज करके इसको एक रूम में शिफ्ट कर दिया गया होता है। वैन भी यहाँ पर इसको छोड़कर चली जाती है अपने घर और मुँह अभी भी डर रही होती है कि जिन पक्का डाँटेगा अब तो। लेकिन ये कुछ कहता नहीं हो, बस इतना बोला कि आराम करो बाद में बात करेंगे। मुँह बहुत ही परेशान हो रही होती है, जिन ने फ़ोटो के बारे में क्यों नहीं पूछा अभी तक? फिर मुँह बोलती है कि लिंग, जो कि हैंडसम दिखता है और वैन का कज़न है, उसी ने मुझे उस गंदे लड़के से बचाया था जब मैं बेहोश हो गई थी। तुमने कुछ सवाल नहीं किया मेरे बारे में। जिन बोलता है खाना खाओगी, भूखी हो? वो बोलती ये कैसा सवाल है? मुझे नहीं चाहिए कुछ खाना-वाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिन को लगता है कि इसकी वज़ह से इमू बीमार पड़ी क्योंकि ये न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा है इसको पूरी तरह से। जिन तभी वहीं पर बैठ गया होता। वो बोलती है लाई ने कहा था कि तुम सिटी से बाहर गए हुए हो किसी से मिलने के लिए। कौन था वो? क्योंकि वैन ने इसे पूछने को कहा था कि अगर वो किसी लड़की से मिलने गया होगा तो तुम्हारे ये सवाल करने पर वो घबराने लग जाएगा। पर जिन तो नॉर्मल होता है। मुँह फिर बोलते हैं कि तुम किसी लड़की से मिलने गए थे ना? जिन बोलता है ये किसने कहा तुमसे? तुम्हें किसी ने परेशान किया है क्या? मुँह बोलती है कि नहीं, 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 मैं तो खुद सबको परेशान करती रहती हूँ। तुमको भी तो कर रखा है, देखो मेरी वज़ह से कितना परेशान हो रहे हो। जिसे मिलने गए थे वो भी बेचारी परेशान हुई होगी। जिन बोलता है कि अरे बस करो, मैं एक आदमी से मिलने गया था, किसी लड़की से नहीं, सब कुछ ठीक है। मुँह बोलती है सच्ची अब मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई है, मुझे एप्पल दे दो। इतने में लाई आ गया होता खाना लेके और इन दोनों को देखता है तो ऐसा सिचुएशन लग रही होती है कि दोनों किस कर रहे हैं। जिन ने मँगा रखा होता है इससे खाना, ये देखता है और कहता है कि बेटा खाना मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुँह की बात थी। अगर जिन तुम्हारी बात होती तो मैं नहीं लाता खाना तुम्हारे लिए। फिर बाहर लेकर आता है जिन को और कहता है हाँ भाई, तुम दोनों क्या कर रहे थे अभी बिस्तर के ऊपर? ये बोलता है क्या कर रहे थे? मैं उसको एप्पल खिलाने की कोशिश कर रहा था और पीछे से देखने पे ऐसा लग रहा था ना दोनों किस कर रहे हैं। जिन बोलता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही है। लाई बोलता है हाँ, तो आंसर क्या दिया तुमने? जिन बोलता है मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है पर, और इसे एप्पल लेके अंदर चला जाता है। अंदर मुँह बोलती है कि लाई कहाँ गया? क्या बात किया तुम दोनों ने? जिन बोलता है कुछ नहीं, लो एप्पल खा लो और मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ बिल्कुल और मेरा घर तुम्हारा घर है। तुम जब तक चाहो वहाँ पे रह सकती हो और तुम्हें वहाँ पर कोई भी परेशान नहीं करेगा। इतने में स्टाफ आ गई होती है साइन करवाने के लिए और जिन ने वहीं गिफ्टेड पेन निकाल कर साइन कर दिया होता है, जिसको देखकर मुँह को अच्छा लगता है। वाह! मेरा गिफ्ट पेन अभी तक इसने रखा है अपने साथ। जिन बोलता है कि मैं बाहर सोने जा रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो कॉल कर देना, मैं 1 मिनट में आ जाऊँगा, यहीं हूँ। और ये स्माइल करके देख रही होती है तो बोलता है बंद करो हँसना। इधर वैन लिन की खातिरदारी करके उससे माफ़ी माँग रही होती है। इसे नहीं पता था कि मुँह को पीच से एलर्जी है। वैन का बर्थडे भी खराब हो गया। इन लोगों को लगता है कि वैन पीच खाने से बेहोश हो गई थी, लेकिन वो तो उस प्लेबॉय ने उसके ड्रिंक में कुछ डाला था, सच्चाई तो ये होती है। ये बता रही होती है कि मुँह एक काफ़ी अच्छी और प्यारी लड़की है। दूसरी तरफ जिन घर पे कॉल करके सब बता रहा होता है, मॉम बोलती है कि आपको भी हॉस्पिटल जाना चाहिए, वो आपकी बेटी है। पर डैड बोलते कि नहीं, नहीं जिम सँभाल लेगा, वहाँ पर है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ सुबह हो गई होती है और जिन इसको घर लेके जा रहा होता है, पर ये फिर से जिद करने लग गई होती है कि गैरेज में रहूँगी मैं तुम्हारे साथ। अब ये इसकी बात नहीं मान रहा होता है तो वो इसको उल्टा-सीधा बोलने लग गई होती है कि कितने बदतमीज़ हो तुम। तुम्हें पता भी है कि मैं अंडर एज हूँ, अभी अडल्ट भी नहीं हुई हूँ, फिर भी मुझे अपने से दूर रख रहे हो। मेरे डैड रात को दारू पी कर आते हैं, मॉम भी सौतेली है मेरी, मेरा ख़्याल कौन रखेगा? मुझे पालेगा कौन? मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? मुझे फिर से तुम हॉस्पिटल में देखना चाहते हो बीमार पड़ी हुई। इसको इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर देती है ना, परेशान होकर गाड़ी को गैरेज के पास लेकर पहुँच गया होता है। वो जल्दी से उतरती है गाड़ी में से और खुशी से अंदर भाग कर जाती है और कहती है यहीं रुकना, मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ। और जिन उसको देखकर हँस रहा होता है और यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब